आज इतनी मछलियाँ पकड़ी गईं। लुइस मकाबे अफ्रीका में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया के ज्यूलेट फिश फार्म में एजेंट हैं। 3 बच्चों की मां लुइस ऐसी कंपनी के लिए काम करके खुश हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने में यकीन रखती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जूलियट के साथ काम करती हूँ, जहाँ हम अपने बॉस के साथ बैठ सकते हैं, साथ खा सकते हैं। दूसरी कंपनियों में अपनी बात कहने की भी इजाजत नहीं होती। मछली पकड़ने के लिए सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है। एनोस वेरे और उनके परिवार ने 1 दशक पहले ज्यूलेट फिश फार्म शुरू किया था। आज इनकी कंपनी को केज फिशिंग और मछलियों की सेलेक्टिव ब्रीडिंग में महारत हासिल है। हमारी हैचरी केनिया की प्रमुख हैचरी बन चुकी है। हम हर महीने 12 लाख मछली के बच्चे पैदा करते हैं। शुरू में ये संख्या सिर्फ 1.5 लाख के आसपास थी। ज्यूलेट फिश फार्म में मुख्य रूप से नाइल तिलापिया मछली होती हैं, जो काफी टिकाऊ होती हैं। इनकी मांग भी बढ़ रही है। बदलते पर्यावरण की वजह से पानी की गुणवत्ता बदल रही है और ये मछलियाँ इन बदलावों को झेल सकती हैं। पानी की गुणवत्ता और मछली के भंडार जैसी जानकारियाँ केन्या मरीन एंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट देता है, जिसका कार्यालय लेक विक्टोरिया पर है। हम पर्यावरण और उनमें रहने वाले जीवों को देखने के साथ पानी के मापदंडों की निगरानी करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये मापदंड समय और जगह के हिसाब से कैसे बदल रहे हैं। झील पर निर्भर लोगों और दूसरे जलीय जीवों के ऊपर इनके असर पर भी हमारी नजर है। हाल के सालों में अवैध रूप से और बहुत ज्यादा मछली पकड़ने के कारण झील का मछली भंडार काफी कम हो गया है। पिछले दशक में इसमें 25% की गिरावट आई है। एक्वाकल्चर झील की जैव विविधता को बचाता है और खाद्य सुरक्षा को बेहतर करता है। हम वन्य प्रणालियों से उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकते। वन्य प्रणाली का मतलब प्राकृतिक उत्पादन है और जरूरत से ज्यादा पानी के इस्तेमाल के साथ ही पानी की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन की वजह से है। इससे पानी कुछ प्रजातियों के लिए हानिकारक हो गया है। इसकी तुलना में केज फार्मिंग में उत्पादन को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ये इंस्टीट्यूट एक्वाकल्चर के लिए उपयुक्त प्रजातियों की पहचान करता है और टिकाऊ मछली प्रजनन पर केंद्रित व्यवसायों को प्रशिक्षण भी देता है। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो मछली भंडार को समझते हों, जैसे कि एक निश्चित क्षेत्र में आपके पास कितनी मछलियां हो सकती हैं, उन्हें कैसे और क्या खिलाना है और बीमारियों से कैसे निपटना है, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ी तो बीमारी फैलने का खतरा होता है। एनोस वेरे ने एक्वाकल्चर में मास्टर डिग्री की है। एशिया के उदाहरणों से प्रेरित होकर उन्होंने इस क्षेत्र की क्षमता को जल्द ही पहचान लिया था। मुझे याद है, मैं थाईलैंड में पिंजरों में मछली पालन का इतिहास पढ़ रहा था। जब थाईलैंड में मछली पकड़ने का काम ज्यादा होता था, तब मछली पालन फार्मों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। जब प्राकृतिक भंडार कम होने लगा तो मछली पालन की अहमियत बढ़ी। इसी तरह केन्या, पूर्वी अफ्रीका और लेक विक्टोरिया में यही होने वाला है या पहले से हो रहा है। अब वे पूर्वी अफ्रीका के एक्वाकल्चर एकेडमी में एक्वाप्रेन्योर्स के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना अनुभव बताते हैं। उनकी कंपनी का लक्ष्य कम से कम 60% महिला कर्मचारियों को काम पर रखना है। उनका मानना है कि इससे स्थानीय समुदायों में सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जिनका जीवन बदल गया है। हमारे कर्मचारियों में महिलाएं काफी हैं। उन्हें अच्छी कमाई होती है, जिससे वो अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकती हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकती हैं। कुछ ने जूलेट के लिए काम करने के अलावा कुछ दूसरे कारोबार भी शुरू किए हैं। कंपनी के एजेंट के रूप में लुइस मकाबे को मछलियों को ताज़ा रखने के लिए बर्फ दिया जाता है। पहले वो मोटरसाइकिल टैक्सियों से काम चलाती थी, लेकिन अब वो कंपनी के ट्रक का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो नियमित रूप से 15 से 20 महिला मछली विक्रेताओं को डिलीवरी देती हैं। जूलेट की पेमेंट सिस्टम की बदौलत वे भी अच्छी कमाई कर रही हैं। बाकी कंपनियों में आप कैश ऑन डिलीवरी से भुगतान करते हैं, इसलिए वे जूलेट आए हैं, क्योंकि आपको उधार में मछली मिलती है। एक्वाकल्चर एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और सस्टेनेबल उद्योग है। एक्वाकल्चर से लेक विक्टोरिया अभी भी लाखों अफ्रीकियों को रोजगार के अवसर दे रही है।